तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज द स्ट्यू ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको इसको करना है डेसिमल फॉर्म में चेंज। तो बचपन से ही हम लोग पढ़ रखे हैं कि डेसिमल में अगर चेंज करना हो तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करा दो। तो यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 से हम इसमें 36 में डिवाइड कराते हैं। तो 0 यहाँ रखेंगे, 0 पॉइंट अगर डालेंगे तो यहाँ पे हम 0 बिठा पाएंगे क्योंकि डिवाइड तो हो नहीं रहा था 100 से 36। तो 0 जैसे ही 0 पॉइंट किया हमने, अब ये 360 बन गया। तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा 300, यहाँ पे आएगा 60। अभी ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे जब मैंने पॉइंट बिठाया तो मैं 0 बिठा सकती हूँ। तो यहाँ पे 6 टाइम में ये चला जाएगा 600। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया। देखो इसका जो भी वैल्यू आया 0.36, इसके बाद इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। अब ये डिवाइड नहीं लग रहा आगे, तो इसको बोलेंगे, आपसे पूछ रहा था ना कि किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस में हम लोगों ने निकाला, ये बन गया 0.36। अब ये देखो टर्मिनेट हो गया ना, इसके आगे अब कुछ नहीं आ रहा, तो हम लोग बोलेंगे कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे 1/11 दे रखा था, तो क्या कराएंगे, 11 से 1 को डिवाइड करा दो। तो देखो 0 पॉइंट। अच्छा, अभी आपको बताना ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो देखो कोई भी अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 से अगर मैंने 10 में डिवाइड किया तो कितने टाइम्स में चला जाएगा, मान लो 4 से 1 में डिवाइड किया मैंने, तो ये जाएगा 0.0 बिठाऊंगी तो 10 बनेगा। तब ये 2 4 जा 8 आ जाएगा। अब ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब फिर यहाँ पे पॉइंट दिया तो मैंने इसको 20 कर दूंगी और 5 टाइम्स में कितना बन जाएगा, 2 5 जा 20 बन जाएगा। तो ये टर्मिनेट कर रहा है। क्यों इसको नाम क्या नेमिंग करेंगे, इसको टर्मिनेटिंग लिखेंगे क्योंकि अब इसके बाद इसका डिवाइड नहीं करा सकते हैं। अब देखो एक और नंबर होगा आपको, जैसे मिलेगा आपको 10 में डिवाइड कराना है, ठीक है, 3 से 10 में कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग आएगा। यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, यहाँ 0 डालेंगे, ये फिर से 3 3 सा कितना आएगा, 9 आएगा। फिर ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बिठाएंगे, यहाँ 3 3 सा फिर से 9 होगा, 1। तो ये ऐसे ही जाते रहेगा ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे इस वाले में क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना ये नंबर, 3 3 3 3 है, तो ऐसा चलते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक तो आप देखो यहाँ पे जैसे 11 से 1 में डिवाइड करेंगे, 0.0 जैसे ही देंगे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा। फिर भी ये इसको डिवाइड नहीं किया तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 डालेंगे, ठीक है। तो फिर एक और 0 यहाँ पे बैठेगा, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 डालें, फिर यहाँ पे 0 बैठा तो ये क्या बन गया, 100 बन गया। तो 11 9 जा 99, 1 इसका रिमाइंडर आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट के कारण 0 बिठाओ तो भी इसको ये 11 10 को डिवाइड नहीं करेगा, तो डिवाइड नहीं हुआ, 0 बिठा दो। फिर यहाँ पे 0 बिठाओ, 0 बिठा के ऊपर, तो ये 90, फिर ये 100 बना, फिर ये 9 टाइम्स में 99 बनेगा, फिर ये 1 बना। तो ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो ये इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पीछे बताया था। सो नॉन, यहाँ पे लिख लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन को भी करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है,
4 होल नंबर 1/8 दे रखा है, तो इसको पहले सीधा कर लो। 8 4 जा 32 और 1 ऐड करा दोगे, इनमें मल्टीप्लाई और ये फिर एडिशन हो जाएंगे, ये आ जाएगा 33/8। तो अब क्या कराना है, 8 से 33 में डिवाइड करा लो, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कराते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 8 4 जा 32 और कितना आएगा, ये 1 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट डालोगे, ये बनेगा 10 और फिर यहाँ से 8 1 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। फिर ये पॉइंट के कारण यहाँ क्या बनेगा, 0 बैठेगा। फिर यहाँ से 8 से डिवाइड करा लो, 8 2 जा 16, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बनेगा। फिर यहाँ पे 0 बिठाएंगे पॉइंट के कारण, फिर ये बनेगा 5 टाइम्स में ये 40 आ जाएगा, यहाँ पे बनेगा 0 रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग बन गया ना, यहाँ पे जाके रुक गया, तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। 4 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे 3/13 दे रखा है, तो इसका भी वैसा ही करेंगे। 3/13, तो क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करा दो, किस में, 3 में। कितने टाइम्स में जाएगा, ये डिवाइड नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 पॉइंट डालोगे तो 30 बनेगा। तो 13 2 जा 26, ये 4 आएगा। फिर यहाँ पॉइंट के कारण यहाँ पे 0 बिठाओगे, 13 3 जा 39, फिर ये 1 बनेगा। फिर पॉइंट के कारण क्या बैठाओगे, 0 बैठाओगे, तो डिवाइड नहीं होगा, इससे छोटा है, तो फिर यहाँ पे 0 बिठा के एक और 0 आपको उतारना होगा। तो 13 7 जो आप लगाओगे 91, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये 9 बनेगा, है ना, और 9 बनेगा। फिर ये डिवाइड नहीं होगा, फिर आप क्या कराओगे, यहाँ पे पॉइंट के कारण क्या कराओगे, 0 बिठाओगे। तो जैसे ही हम लोग 0 बिठाएंगे क्या बन गया, 90 बन गया। फिर यहाँ पे डिवाइड कराओगे 13 से, तो 13 6 जा 78 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो ये 12 बन गया। फिर इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट के कारण यहाँ पे क्या बिठाओगे, 0 बिठाओगे। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, 13 9 जा, तो 39 जा कितना बनेगा, 117 बनेगा। यहाँ पे इससे आप सब्ट्रैक्ट कराओगे 3 बनेगा, और इससे ये मतलब 3 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कराओगे, पॉइंट के कारण 0 बिठाओगे, तो 30 बन जाएगा। फिर 13 से आप इसमें डिवाइड कराओगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 26 बनेगा। फिर ये 4 बचेगा। तो देखो ये 30 फिर यहाँ से ऐसे रिपीट करेगा ना, ये तो यहाँ से रिपीट करा। देखो 9 तक तो हम लोगों ने अच्छे से लिखा, 9 तक ये यहाँ पे रेकरिंग डाल दो। इसका मतलब ये है कि जब जैसे हम लोग 9 से आगे बढ़ेंगे तुम यहाँ पे देखोगे ये 40 हो जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में 39 बनेगा, फिर ये 1 बनेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, यहाँ से ये रिपीट करेगा 2 3 0 7 6 9। आप आगे डिवाइड करके देखोगे तो ये रिपीट कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने रेकरिंग डाल दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ ये रिपीट करेगा, इतने वर्ड आगे रिपीट करेंगे, इतना डिजिट आगे रिपीट करेंगे। तो ये कैसा हो गया, ये एक्सपेंशन कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जो रिमेन रह गए हैं उन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइजेस के आप अगर वीडियोस चाहते हो तो हमारे चैनल में जाकर वहाँ से आप देख सकते हो, और अगर आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।